Okay, so let's look at this question. Which artificial reproductive technique can help a lady conceive a child if both her fallopian tubes are blocked? देखिए fallopian tubes अगर blocked है तो हम कोई भी ऐसा मेथड नहीं अपना सकते जिसमें fallopian tubes इन्वॉल्व हो। जैसे AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज किया, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इंसेमिनेशन कहाँ होगा? यूट्रस में होगा या वेजाइना में होगा। दोनों ही केस में स्पर्म को जाना पड़ेगा fallopian ट्यूब में और वहां जाके एग को फर्टिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब fallopian ट्यूब तो ब्लॉक्ड है तो पहले तो स्पर्म जाएगा भी कैसे? मान लो पहुंच भी गया, फर्टिलाइज भी कर दिया, फिर जो डेवलप्ड एग है, ठीक है, वो यूट्रस में आएगा कैसे? क्योंकि fallopian ट्यूब क्या है? ब्लॉक्ड है। तो एआई हमें हेल्प नहीं करेगा, एआई से हमें काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? ओके, एआई इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खैर, यहाँ पे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ओके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में एआई हेल्प करने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करने लगे, फिर वो बात अलग हो जाएगी। खैर, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर। चलिए बी पे चलते हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल दिया कि देखो fallopian ट्यूब ब्लॉक्ड है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? fallopian ट्यूब में। तो हम क्या करें? फर्टिलाइजेशन fallopian ट्यूब में कराए ही ना, उसको कहाँ करा ले? टेस्ट ट्यूब में करा ले या पेट्री डिश में करा ले। तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो जाएगी। वो स्टेप हमने fallopian ट्यूब वाला क्या कर दिया? स्किप कर दिया। फिर जो भी एम्ब्रियो बना, वो 8 सेल से ऊपर जब हो गया, डेवलप हो गया एम्ब्रियो, तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। तो हमने fallopian ट्यूब वाला जो जो काम था वो हमने टेस्ट ट्यूब में करा लिया, और उसके बाद के काम हमने वापस वहीं यूट्रस में करा लिए। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईवीएफ जो है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आईवीएफ में भी याद रखेगा कि हम आईवीएफ करने के बाद जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक यूज करेंगे वो इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर यूज करेंगे, ZAFT यूज नहीं करेंगे क्योंकि fallopian ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ZAFT नहीं आएगा क्योंकि fallopian ट्यूब्स क्या है? ब्लॉक्ड है। और GIFT भी नहीं आएगा क्योंकि fallopian ट्यूब्स क्या है? ब्लॉक्ड है। फॉर द सेम रीजन FTFT क्या है? fallopian ट्यूब fallopian ट्यूब fallopian ट्यूब यहाँ पे तो हमने जाना ही नहीं है। तो ये ब्लॉक तो दोनों आंसर नहीं आएंगे। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म भी कैसे जाता है? fallopian ट्यूब से होकर जाता है, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। आईवीएफ सही है क्योंकि आईवीएफ में एफ का मतलब fallopian ट्यूब नहीं है, एफ का मतलब है फर्टिलाइजेशन, और fallopian ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन। इसलिए हमें fallopian ट्यूब में नहीं जाना है, तो हम फर्टिलाइजेशन कहाँ करा लेंगे? हम करा लेंगे टेस्ट ट्यूब में करा लेंगे फर्टिलाइजेशन। तो fallopian ट्यूब का जो काम था वो हमने यूज ही नहीं किया कि वो ब्लॉक्ड है। हमने सीधा वो स्टेप स्किप करके स्किप कहाँ कर ले आए, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? टेस्ट ट्यूब से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बजाय हमने क्या करा ली? टेस्ट ट्यूब में करा ली, और कराने के बाद जो भी एम्ब्रियो आया वापस इम्प्लांट कर दिया किसमें? यूट्रस में डाल दिया सीधा। fallopian ट्यूब का झंझट ही खत्म। ठीक है, दैट इज आईवीएफ। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे? हम लॉजिक लगाएंगे कि बिकॉज fallopian tubes are blocked, its function, that is fertilization, its function are carried on artificially in a test tube, that is fertilization। तो फर्टिलाइजेशन वाला जो फंक्शन है उसका, वो हम कहाँ करा लेंगे? टेस्ट ट्यूब में करा लेंगे, क्योंकि वो fallopian ट्यूब क्या है? ब्लॉक्ड है। तो आंसर इज बी एंड कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे।